News 18 इंडिया। राहुल पर पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया और दावा किया कि राहुल गांधी ने सच बताया, जबकि बीजेपी ने दोबारा राहुल पर हमला बोला। निश्चित तौर पर विकसित राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश, लेकिन नशे की जो प्रवृत्ति है पूरे देश में फैल रही है, उस पर प्रधानमंत्री जी को सर्वाधिक चिंता होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने एक सत्य उजागर किया। राहुल गांधी ने जिस प्रकार की टिप्पणी काशी के युवाओं के प्रति की थी वह आपत्तिजनक है। उसने कहा कि वह काशी का वहाँ पे लोगों को लौटते हुए पाया, सड़कों पे लेटे हुए पाया, नशा करते पाया। हालांकि ये सच नहीं है। काशी का युवक आज संस्कृति से जुड़ा हुआ युवक है और वह देश की संस्कृति को समझता है, परंतु राहुल गांधी तो संस्कृति से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं राहुल गांधी का। और इस प्रकार की भाषा काशी के युवकों के लिए करना, यूपी के युवकों के लिए करना, दिखता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी और कांग्रेस में। किसानों के बहाने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो विपक्ष को परेशानी होती है। देश में कौन सा राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है? किस दूसरे राज्य ने किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की रकम बढ़ाई है और ब्याज और जुर्माना भी माफ कर दिया है? पंजाब के किसान अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में किसानों को वो मिल रहा है जो वहां नहीं मिल रहा। किसान समझ गए हैं कौन सी सरकार उनकी हितैषी है। उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सब्जी और फलों पर भी भावांतर भरपाई योजना के नाते से करोड़ों रुपया दे रहा है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पिछले 10 सालों से अपने जो मुआवजे की राशि है 10 गुना कर दी हो? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाते से उनके ब्याज और उनका जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने की घोषणा करता है? हमने 1750 करोड़ रुपया माफ़ किया है। अब जब इतना से वो काम करेंगे तो तिलमिलाट उनकी स्वाभाविक है। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस हुई। हुड्डा ने सवाल खड़े किए कि आप किसानों की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि एनएसए क्यों लगा दिया शांति प्रिय किसानों पर, जिसका जवाब मनोहर लाल खट्टर ने दिया और कहा कि किसान जितना प्यारा आपको है उतने प्यारे हमको भी हैं। मैंने खुद हल चलाया है, किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। चढ़ने की कोशिश की, इससे मंच टूटने का खतरा मंडराने लगा। इस वजह से तेजस्वी ने खुद लोगों को रोका। हंगामा बढ़ता देखकर तेजस्वी समय से पहले भोजपुर से निकल गए और बक्सर रवाना हो गए। उधर बिहार के सिवान में हुई तेजस्वी यादव की सभा में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की मौजूदगी पर सियासी पारा चढ़ गया। मोहम्मद कैफ हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा सिवान पहुंची, वहां उन्होंने सभा की, लेकिन उनकी सभा में शार्प शूटर की मौजूदगी पर विवाद हो गया, क्योंकि शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी उसी मंच पर खड़ा नजर आया जिस पर तेजस्वी यादव खड़े थे। सिवान में तेजस्वी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इन्हीं नेताओं के बीच मौजूद एक चेहरे ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि तेजस्वी के मंच पर लंबे बालों वाला शार्प शूटर मोहम्मद कैफ भी नजर आया। सिवान में जिस समय भीड़ ने तेजस्वी के लिए शोर किया, उस समय ये हत्या जैसे मामलों में आरोपी मंच पर खड़ा दिखा। अपनी जनविश्वास यात्रा लेकर सिवान पहुंचे तेजस्वी ने मंच से लोगों में जोश भरा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी सभा में एक शार्प शूटर की मौजूदगी पर सियासी बवाल हो गया, क्योंकि बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कुछ और तस्वीरें शेयर कर दी। इन तस्वीरों में तेजस्वी मोहम्मद कैफ से हाथ मिलाते और उससे बात करते दिखे। खबर है कि तेजस्वी की सभा से पहले उनकी और मोहम्मद कैफ की सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें उसी समय की थी। मोहम्मद कैफ सिवान के चर्चित राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी है। उसका नाम सांसद शहाबुद्दीन के भांजे के हत्याकांड में भी आ चुका है। मोहम्मद कैफ पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इन मामलों में कई में मोहम्मद कैफ जेल भी जा चुका है। यही वजह रही कि मोहम्मद कैफ की तेजस्वी के मंच पर मौजूदगी पर सियासत गर्मा गई।
और बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी आरजेडी पर निशाना साधा। स्वाभाविक है, जो उनकी विचारधारा रही है, तो अपराधी, गुंडा, लंपट यही तो पूंजी है। विरोधियों के हमले के बीच आरजेडी नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। लेकिन तेजस्वी यादव पर नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी और शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरें आने के बाद खबर उड़ी कि मोहम्मद कैफ ने आरजेडी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो सीवान की सियासत में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा दबदबा बनाना चाहता है। इधर केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस आग की लपटों से गिर गई। केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में जिस समय आग लगी उस वक्त उसमें 44 लोग सवार थे, लेकिन उन्हें समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वो बस पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से लूटे गए लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ ही हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने पिछले 10 साल से फरार आतंकी मिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बताया गया कि मिराजुद्दीन ने 2014 में कई जगहों पर बम धमाके करने की साजिश रची थी। हालांकि उसकी प्लानिंग नाकाम कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर दिल्ली के अलीपुर इलाके में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गे पकड़े गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। कई राउंड फायरिंग होने की वजह से उनमें 2 के पैरों में गोली लग गई। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को दी गई, जबकि वहां से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं। उधर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में भरकर वहां से हटा दिया। ये पूरा बवाल तब हुआ जब नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। और लाख समझाने के बाद भी जब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस सड़क पर धरना दे रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उठाकर वहां से हटाती दिखी। लेकिन पुलिस के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर ही लेट गए। इसीलिए उन्हें सड़क से हटाने में महाकोश